बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, तीन अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं वो ख़बरें शेयर करूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। वो तीन खबरें कौन सी हैं जिसका तज़किरा हम आपके साथ आज के व्लॉग में करने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर है जी, अफ़गान तालिबान के हवाले से उनकी तरफ से इंतहाई अहम बयान सामने आया है और उन्होंने वो अहम बयान भारत के हवाले से दिया है और ग़ज़वा-ए हिंद के साथ जुड़ा हुआ ये बयान है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज़ होने जा रहा है और कब होने जा रहा है। भारत को वो मज़ा चखाना चाहते हैं, किस तरीके से चखाना चाहते हैं, ये सारा अहवाल आपको बताऊंगा। दूसरी जो ख़बर है वो जो वबाई सूरत हाल है उस कोरोना वायरस का वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर भी तक पहुंच चुका है। वो उस पर भी हमला कर दिया है उसने। कौन लोग उससे मुतासर हुए हैं, ये ताज़ा तरीन ख़बर है, ये भी आपको आगाह करूँगा। और इसके साथ साथ 18वीं तरमीम के हवाले से जो शोर गोगा है हर तरफ, उसको हुकूमत इसी साल मंजूर करवाएगी। मुस्लिम लीग नून के जो तेवर हैं और पीपल्स पार्टी की जो मज़ामत है, चटानी मज़ामत, ये दोनों को किस तरीके से ज़ेर किया जाएगा, इसकी प्लानिंग भी कर ली गई है। और बहुत ही अहम दावा है कि ये 2020 के अंदर ही मंजूर करवाया जाएगा। उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले मैं पहली खबर की तरफ बढ़ता हूँ। अफ़गान तालिबान की तरफ से उनका जो ज़बीउल्लाह ग्रुप है उसकी तरफ से एक लेटर पैड पे जारी किया गया है बयान, जिसमें उन्होंने खुशखबरी सुनाई है भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को कि वो तैयार हो जाएं और बहुत जल्द ग़ज़वा-ए हिंद की तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। वो आगाज़ उन्होंने इससे जोड़ा है कि भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती रवा रखी जा रही है, जो उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तकालीफ़ पहुंचाई जा रही हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो दीन इस्लाम को छोड़ के या तो हिंदू हो जाएं या उनकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते रहें। इस हवाले से उन्होंने उनको रिलीफ दिलाने के लिए और उस पर अपना रिएक्शन शो करने के लिए भारत को तंबीह भी की है और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि हम अब भारत के अंदर कार्रवाइयाँ करेंगे, किस अंदाज से करेंगे उसकी भी उन्होंने वजाहत की कि ये कार्रवाइयाँ फ़दाइन की सूरत में भी हो सकती हैं, किसी अंदाज में भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बयान के बाद अच्छा, इस हवाले से मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो उनके लेटर पैड के ऊपर जो एलानिया बयान था उसको जान अचकज़ई सहाफ़ी भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून उसके बाद ज्वाइन की, लेकिन सहाफ़त के हवाले से उनका एक ख़ास नाम है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में वो बयान बाकायदा लगाया जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। व्यूवर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बयान आने के फ़ौरन बाद भारत के अंदर शदीद किस्म का कोहराम मचा हुआ है कि क्या होगा, किस तरीके से अब अफ़गान तालिबान के साथ कैसे मामलात को हैंडल किया जाए। इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान की तरफ से ये भी एक बयान जारी किया गया कि भारत की तरफ से हमेशा उनके जो मुखालफीन हैं उनको सपोर्ट किया गया है, अफ़गान गद्दार जो हैं उनको वो सपोर्ट करते रहे हैं और अब तो भारत के अंदर भी मुसलमानों को शदीद तंग किया जा रहा है, जिस पर वो अपना रिएक्शन देंगे और ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज़ करेंगे। ये तो एक ख़बर थी। अब दूसरी ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जी। जो वबाई सूरत हाल है उसका पाकिस्तान शिकार ही तो है ही। लॉकडाउन की जो कैफियत थी वो भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ केसेस जो हैं वो भी अब हज़ारों की तादाद में 40,000 से तजावज़ कर चुके हैं और इसके बावजूद एहतियाती तदाबीर का बार बार कहा जा रहा है और ऐसे हालात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जा पहुंचा है ये कातिल वायरस। और इस वायरस के नतीजे में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के 4 मुलाजमीन हैं
वो मुतासर हुए हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मज़ीद सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि ये वहाँ से, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले भी एक दफ़ा टेस्ट करवा चुके हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया था। जब वो अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो उनका पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने चेक पेश किया था, उनका पॉजिटिव आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म को भी टेस्ट करवाना पड़ा जो कि नेगेटिव आया था। तो अब ये 4 मुलाजमीन इससे मज़ीद मुतासर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर। मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में आपको सारी तीनों खबरों के बारे में बता दूँ। तीसरी खबर है जी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो ये कहा जा रहा है कि जी कैसे होगी ये, तहरीक इंसाफ के पास तो अक्सरियत भी नहीं है, यानी मुख्तसर सी अददी अक्सरियत से ये हुकूमत बनी हुई है। तो 18वीं तरमीम पे इन्होंने ये सारा जो बयानात जारी हो रहे हैं और ये शोरगुल बपा किया हुआ है, ये तो यानी ये ऐसे ही है, सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया की जीनत बनाया जा रहा है, इसमें होगा कुछ नहीं। तो मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से भी ये मामलात थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि ये केस दोबारा किया जाएगा, फिर रिव्यू करेंगे, ये करेंगे वो, और वो भी सारा कुछ हो गया। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा क्योंकि जो इससे मुखालफ पार्टीज़ हैं, जो इस के ख़िलाफ़ मज़ामत करने वाली हैं, उनके जो अगर उन पे हम इल्ज़ामात देखें तो इस कदर शदीद हैं कि वो अपने मज़ामत पर कायम नहीं रह सकते। इस हवाले से कामरान खान दुनिया के जो दुनिया ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर ज़रा बराबर भी शक है दूर कर लें, 2020 ही 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में कौमी तकाज़ों के समोने के लिए मतलूबा तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर होंगी। यानी इतने यकीन के साथ उन्होंने कहा कि 2020 में ये मंजूर होंगी, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये करेगा कौन। तो इसके लिए उन्होंने हवाला दिया कि PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी तीनों जमातें मिलकर इसका मसवदा जो है वो या मफाहमती फार्मूला बनाएंगे, और वो ये हवाला भी दे रहे हैं कि नैब जो कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं, जो मुतहर्रक है, वो भी शायद इसी तरफ इशारा करता है। अब नैब कर क्या रहा है और ये कैसे होगा 18वीं तरमीम में आईनी तरमीम जो तब्दीलियाँ की जानी हैं। मैं इस हवाले से कुछ कल की अपनी जो व्लॉग था उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे चुका, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक्सटेंशन करते हुए आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून पर अगर केसों के हवाले से देखे जाएं तो एक बड़ी भरमार है केसों की। उनमें तोशाखाना केस है, एसेट बियॉन्ड मीन केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, TTs के हवाले से जो शहजाद अकबर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ खुद ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में आकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो बहुत बड़े केसेस में फंसने जा रहे हैं ईद के फ़ौरन बाद। तो इतने केसेस होने के बावजूद, और ये वो केसेस हैं जो शरीफों के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ पार्टी की 4-5 शख्सियात और भी हैं जो इन केसों की जद में बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें एहसन इकबाल भी हैं। ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ भी बहुत से मामलात देखे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, तो ये तो ज़मानत पर हैं अभी, लेकिन केसेस बाकी हैं। फिर जो इनके साबक वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि शायद वो उनकी गिरफ़्तारी भी दोबारा हो सकती है। इसका जो ख़दशा है वो उन्होंने ख़ुद भी मीडिया से जब गुफ्तगू की तो ज़ाहिर किया कि मुझे गिरफ़्तार दोबारा किया जा सकता है। तो ये केसेस बहुत से हैं इनके ऊपर, तो ये कितना खड़े होंगे, कितनी मज़ामत करेंगे इन केसेस के नतीजे में। आखिर पे मामला वहीं पे आएगा, जिस तरीके से माजी के अंदर भी तरमीम होती रही हैं ऐसे ही तरमीम होंगी। हम आसफ़ ज़रदारी के हवाले से अगर देखें तो आसफ़ ज़रदारी भी केसों की भरमार है, उनके ख़िलाफ़ भी वो भी बड़े केसों में गिरे हुए हैं। इन पर केसों की लंबी फहरिस्त में तोशाखाना केस है, जो तोशाखाना केस पे मैं मज़ीद वज़ाहत इस वजह से नहीं कर रहा कि मैं इस पर 2 व्लॉग पहले भी कर चुका हूँ। जो गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ या मुख्तलिफ़ कीमती तोहफ़े मिलते हैं बैर से के ममालिक से, सरबराहान ममलिकत से, ये इन्होंने ख़ुद अपने इस्तेमाल में लेके आए। वो हत्ता कि गवर्नमेंट स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं, तो
इन्होंने उसको विदड्रॉ करवाया और अपने इस्तेमाल में लाते रहे। ये एक केस है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया इसका। जाली बैंक अकाउंट का केस, जिस तरीके से फलूदे वालों के, रेडी वालों के, इनके अकाउंट से पैसे निकलते रहे, उससे भी आप आगाह हैं। ये आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ बड़ा मजबूत केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जी, जबकि मज़ीद इंक्वायरियाँ भी इस पे की जा रही हैं, जिनमें नूरी आबाद, ठट्ठा, दादू और दीगर मंसूबे शामिल हैं। इसके साथ साथ जाली बैंक अकाउंट्स केस में 22 इंक्वायरियाँ चल रही हैं अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट के जिनमें 5 मुकदमात ऐसे हैं जिन पर आसफ अली जरदारी ज़मानत पर हैं व्यूवर्स, और वो ज़मानतें कभी भी खारिज हो सकती हैं, क्योंकि उस पर मज़ीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये जाली अकाउंट केस ऐसा केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2015 से ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस पर JIT भी बन चुकी है, JIT अपनी रिपोर्ट सबमिट भी करवा चुकी है, और उसमें उसने 172 अफराद के नाम ज़ाहिर किए हैं, और उसमें यह भी बताया गया है कि इनसे फ़वाइद, इस सारे केस में फ़वाइद हासिल करने वाले, जाली अकाउंट से फ़वाइद हासिल करने वाले जो 2 ज़िम्मेदार लोग हैं वो हैं आसफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप। और ओमनी ग्रुप भी जो है वो असल में आसफ अली जरदारी का ही है, अब्दुल मजीद हैं साथ, लेकिन वो आसफ अली जरदारी का ही ग्रुप तस्वर किया जाता है। तो ये मजबूत किस्म के केसेस इनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, और ऐसे केसेस होने के बाद जब पे दर पे इंक्वायरियाँ इनकी होंगी, नैब तलब करेगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, तो इसके बाद इनके पास जो मज़ामत है वो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी, और आखिर में इनका मामला यहीं पे आके रुकेगा कि 18वीं आइनी तरमीम जो है उसमें जिस तरीके से हुकूमत चाहती है, मतलूबा नताइज हासिल करना चाहती है, उसमें तरमीम करना चाहती है, और मालियाती जो है NFC अवार्ड उसमें सूबों के हिस्से में अगर कट करके वफाक को मजबूत करना चाहती है, तो वो सारे मामलात हल हो सकते हैं। वो यही एक तरीका है, क्योंकि सियासी लोग जितने भी होते हैं उन पर दबाव बढ़ाने का और उनको अपने मुताबिक डालने का जो अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, वो उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस होते हैं वो यही होते हैं। उन्हीं की बुनियाद पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो एजेंसीज़, स्टैब्लिशमेंट, ये लोग क्यों सामने नहीं लाते। इनको सब कुछ पता होता है किस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे ये गबन कर रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जो कौमी पैसा है उसको लूट रहे हैं। तो यही वजह होती है कि वो उनके इल्म में तो होता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को बाद में उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया जाता है, और वक्त आने पर उनको इस्तेमाल करते हुए अपने मतलूबा मकासद के हसूल के लिए उन केसेस को सामने रखा जाता है, उन केसेस को ख़त्म नहीं होने दिया जाता। यही वजह है कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ 20-20 साल पुराने केसेस सामने आ जाते हैं एकदम से। जिस तरीके से परवेज़ इलाही अब भी चीख रहे हैं कि मेरे ऊपर 20 साल पुराना भर्तियों का केस खोल दिया गया, तो ये जब ज़रूरत पड़ती है ये केस फिर से ताज़ा हो जाते हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।